हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हजरत, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? जी आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हाँ बताएं, अब्दुल रहमान नाम है। जी, अब्दुल रहमान नाम है। अब्दुल रहमान नाम है। किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं हजरत? क्या बात है, कौन बोल रहे हैं, क्या मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। कहाँ फोन मिलाया आपने? नहीं, एक भाई लाइन में लिया है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। इनसे बात कीजिए, थोड़ा सा मसले की इख्तलाफात जो हैं उसमें थोड़ा सुधार पैदा हो। तो आपको लाइन में लिए हैं, ठीक है, गुफ्तगू करेंगे। अगर कोई अच्छे हैं अभी आप। टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का। जी, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का अभी। 5 मिनट सिर्फ बात करें आप। कुछ मैं किसी पूछना है? मसलकी मसले पर बात नहीं करना अच्छा, चाहता, मसला ठीक है। की बात में मत कीजिए। कि ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल नमाज में अगर आ जाए तो क्या शिर्क हो जाता है वो? अब्दुल रहमान भाई। आप आप दारुल इफ्ता से फतवा लें। नहीं, समझे? आप दारुल इफ्ता खुद आपको फतवा देगा, खुद ये हम लोगों आलिम, का काम नहीं है। खुद आलिम हैं। तो इस तरह के जो खुराफात लिख करके छोड़े हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में, हालांकि दरूद पाक हम दरूद इब्राहिमी और तहियात में उन पर सलाम भेजते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि नमाज में ख्याल ना हो? और किसने इसको छोड़ा है, क्या है? शिर्क कहने वाले और शिर्क गुमान करने वाले कैसा बदबख्त हैं वो लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ में ऐसी किताबें लिख करके छाप रहे हैं अभी भी। तो जिसने लिखी आप उनसे रब्ता करें। तो इस्माइल देहलवी के बारे में, वो तो मर के मिट्टी में मिल मैं गया ना। किसी को बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बहस नहीं करना चाहता। बहस नहीं करना चाहते हैं तो लोगों को अब्दुल गुमराह क्यों रहमान करते भाई, आप थोड़ी देर बात करें। हेलो अब्दुल रहमान। हैं? बोलिए, उनसे बात करने के लिए। भा, भाग गया। देखिए, देवबंदियों की ऐसी खसलत है कि इनकी किताबों में ग़लाज़त भरी पड़ी हुई हैं कि सिरात हम्म, मुस्तकीम सफ़ा नंबर 87, यानी उर्दू में देखिएगा 148, यानी 148 में लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों में ख्याल आ जाए तो वो शिर्क है माज़अल्लाह। और अपने बैल गधे और वसवसा यानी मुजामियात, यानी बीवी के साथ मुजामियात यानी हम बिस्तरी करने के ख्याल और बैल गधे के ख्याल आ जाए तो वो शिर्क नहीं है, इस तरह से लिखा। तो बताइए, इस्माइल देहलवी का इतना सख्त फतवा और किस बिना पर है कि सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल जो मोहब्बत से करते हैं ये वो उम्मत मुसलमान लोग वो ना करे। और इस तरह से इनकी पैरवी करते हुए चले गए सारे उलमाए देवबंद हो या गैर मुक़ल्लिद हजरात वो भी इनको अपने पेशवा रहबर मानते हैं। तो शिर्क है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल नमाजों में। तो बताइए, दूसरे आदमी के ख्याल अगर करेगा तो नमाज होगी इन लोगों की? जी, उनकी हो जाएगी तो उनकी होगी। देवबंदियों की नमाज वो कहता है, देखिए, ये कि इनके हकीमुल उम्मत है, यानी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी को इन लोग खिताब दिया है। वो देवबंदियों के घर की किताब हकीमुल उम्मत नाम ही है किताब के। इसमें देखिएगा सफ़ा नंबर 63-64 पर थानवी खुद कहता है हकीमुल उम्मत यानी देवबंदियों का नमाज में एक थानवी के मुरीद कहता है कि हजरत, नमाज में दिल नहीं लगता, आपका तसव्वुर कर लेता हूँ नमाज में तो उतनी देर दिल लगा रहता है। तो अशरफ अली थानवी जवाब देता है, जवाब मिला, अच्छा है, महमूद है, वाह रे देवबंदी धर्म। जबकि तुम्हारे इमाम और पेशवा इस्माइल देहलवी कतील ने अपनी किताब सिराती मुस्तकीम में सफ़ा नंबर 148 पर लिखा है, जना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत के ख्याल बेहतर है और शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खाह जनाबे रिसालत माब्स ही क्यों ना हो, अपनी हिम्मत को लगा देना यानी अपने ख्याल को लगा देना बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए, तो ये थानवी मुशरिक है या नहीं है? खुद कहता मेरे ख्याल में नमाज पढ़ो तो तुम्हारा दिल लगे रहता है, अच्छा है ये। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल अगर कर लें तो वो मुशरिक हो जाता है इंसान। जी कैसे इन लोग धर्म बनाया है, अफसोस लगता है मुझे।
मैं तमाम ज़ुर्रियत देवबंदा नजदिया से पूछता हूँ, बगैर नबी के ख्याल के नमाज तो होती ही नहीं। बाकायदा हम तमाम मुसलमान हुजूर का नाम मुबारक लेकर के इरादे से, इंशा के साथ, नियत के साथ उनकी बारगाह अक़दस में सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसे हो सकता जी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल ना आए? ये तो नामुमकिन बात है, जी ख्याल तो जरूर आएगा। मैं इन देवबना से देवबंदी और वहाबी से कहता हूँ, अब ये है कि इसकी दो ही सूरत हो सकती है। ख्याल, ये इन लोग कहा कि ख्याल ताजीम के साथ लाओगे तो शिरक हो जाएगा, तो इसमें दो सूरत पैदा होती ख्याल में, या ताजीम के साथ आएगा या तहकीर के साथ। अगर तहकीर के साथ, हकारत के साथ, यानी जलील समझते हुए ख्याल लाएगा तो ऐसे ही दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो। और मुसलमानों को नबी का ख्याल कभी भी इस तरह से हरगिज नहीं आ सकता। हमारा अकीदा है, बल्कि इजमा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक को कोई मैला कह देता है, गंदा कह देता है हकारत के साथ, तो आदमी उसी वक्त, उसी दम दायरे इस्लाम से खारिज, काफिर हो जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन शरीफैन को, जूते मुबारक को अगर कोई जुतरी कह दे तो वो फौरन ही उसी वक्त काफिर हो जाता है। ये फुक़हाए कराम और आइम्माए अहले सुन्नत का बिल इजमा इसमें इत्तफाक है, इसमें हकारत पाई जाती है, इसीलिए वो काफिर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ातो सिफात का बयान बिल्कुल हकारत से हो ही नहीं सकता। तो लाजिमी बात है कि नबी का ख्याल नमाज में जरूर भी जरूर आएगा, और आएगा तो ताजिम के साथ, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ आएगा। तो मैं दियाबना वहाबिया नजदिया को कहूंगा कि तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम लोग नमाज पढ़ोगे, नबी का ख्याल ताजीम से करोगे, तो तुम्हारा इमाम इस्माइल देहलवी का फतवा तो शिर्क का फतवा ठोका है वो। और अगर तहकीर के साथ ख्याल करोगे तो भी मुश्रिक हो जाओगे बिल इजमा बिल इत्तिफाक। दियाबना नजदिया के अकाबिर इस्माइल देहलवी कहते हैं कि नबी का ख्याल लाना नमाज में बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है। आप अंदाजा कीजिए, इन इबारत में दो बातें हैं, यानी ख्यालात को उन्होंने परखा है। पहले तो ये कहा कि बदकारी के ख्याल से बीवी के साथ हम बिस्तरी का ख्याल अच्छा है। आगे क्या लिखा है, गौर कीजिए, बैल गधे के मुकाबले में नबी का ख्याल को बुरा कहा। इस कदर गुस्ताखी, इस कदर बेअदबी, इस कदर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ज़बान से लाना भी हम गवारा नहीं करते। ये लिखते वक्त वो क्यों नहीं मर गया, मैं तो यही दुआ करता, उसी वक्त मर जाता। अगर नहीं जी मरा तो उसका हाथ ही टूट जाता, या कलम ही टूट जाती, या आंख ही फूट जाती उसकी, इस जहन्नमी नारी का, ताकि उम्मत मुसलमा में अभी जो फूट पैदा हो रहा है वो फूट बिगाड़ा तफरका नहीं होता। अच्छा हजरत, एक रेहान देवबंदी है, सर लेता हूँ लाइन पर। जी जी जी। हेलो हेलो रेहान भाई। हेलो, हाँ रेहान भाई बात कर रहे हैं ना? आप हेलो कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ रेहान भाई। हैं? मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। आबिद बोल रहा हूँ मैं तो। आबिद, ये मोहम्मद रेहान भाई का नाम से नंबर था मेरे पास में। जी, मोहम्मद रेहान नाम से नंबर ऐड है मेरे पास। ये आप बदायूं से बात नहीं। कर रहे हैं ना? नहीं, मैं चाशरी पार्क दिल्ली से। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे हजरत हैं, बात करना चाहते हैं। आप देवबंदी मसरफ से ताल्लुक़ रखते हैं ना? जी जी, हमारे हजरत बात करना चाहते हैं कुछ। जी हजरत बात करना चाहते हैं, हजरत। जी। हजरत बात कीजिए। क्या नाम है भाई साहब का? ये आवाज आ रही बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा। जी, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आपकी। मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में हैं? जी, बात कर सकते हैं चंद मिनट, 5-10 मिनट?
जी फरमाइए। तो मुझे ये कहना था कि जी नमाज में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल लाने को शिर्क करार दिए हैं इस्माइल दहलवी साहब, क्या वो बेहतर ठीक लिखे हैं? हेलो हेलो हेलो, बोलिए। ये जी, आपका काम यही है क्या? मेरा काम यही है, लोगों को बताना, हक बात बताना और बातिल अकाइद से तौबा करवाना मेरा काम है। अकाइद से जिसकी तौबा करानी है वो तौबा कराते रहिए आप। तो आप तौबा कर लीजिए, ऐसे आइंदा गंदे मुझे फोन मत कर देना, नहीं, ऐसे गंदे वरना तो अकाइद मेरे में सामने आके बैठो। सामने बैठेंगे आप जी? हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप कौन कहाँ बोल से रहे बोल हैं? रहे हैं आप? मैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए। बात ये करनी है कि ऐसी किताबों में जो लिखे हैं इधर से और इधर लोग से वहाँ इस्लामुद्दीन की, हाँ वहाँ जाना, हाँ, चलो मिलके चलो आगे। तो क्या बताओ टाइम तो देखो क्या होगा। जनाब अरे किस मौलवी साहब कितना टाइम? 10-14 हुए अभी। तो चलो मिलके चलो फिर अरे बाद में बात कर लेंगे। जी 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 आगे बताओ। नहीं नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे अकाइद लेकर के आप लोग रखे हैं तो कि मैं अच्छा बात सुनिए ना, तो 5-10 मिनट हाँ हाँ, बताओ कि बताओ भी। जी जी जी। तो ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तमाम मुसलमान लोग, तो उसमें रसूल हाँ पाक हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल लाने को शिर्क करार दिया है, और जना के ख्याल को, वसवसे को, और हम बिस्तरी को और जानवर सबका ख्याल लाने को ये बुरा लिखे हैं, उससे भी बुरा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल लाने को लिखे हैं। ये भी चलो। तो क्या यही अकीदा आप लोग लेकर के रखे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल नमाज में आने से नमाज बातिल हो जाएगी और शिर्क में मुब्तला हो जाओगे? सामने सुनो, हमारा मतलब क्या है, ये किताबें समझने के भी नहीं। असल में मौलाना, आप चेन्नई से, क्या नाम है आपका? मैं जसीम अख्तर ये रजवी बात कर किताबें रहा भी नहीं समझने के। मौलाना बहुत बिजी चल रहे हैं इस वक्त, हूँ जी। और आप देख लिया करो कि कहाँ कोई आदमी किस काम में लगा हुआ है। नहीं, वहाँ इसीलिए तो मैं मसरूफियत बहुत आपसे ज्यादा है। दरियाफ्त किया कि आप फुर्सत में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बात कर लें। इस नहीं, दीनियात फुर्सत में नहीं है अभी। दीन की अभी बातें एक हैं महीने तक फुर्सत में नहीं है, और जी। एक महीने तक भागम भाग बिजी है पूरे जोर शोर से। आप फोन भी मत करना एक महीने तक। एक महीने आपकी आप कौन बोल रहे हैं? दरख्वास्त रेहान है भाई बोल रहे हैं? जी। रेहान भाई अच्छा बात रेहान भाई, ठीक है थोड़ी देर बात कर लो यार। आपकी हमारी तो बातचीत हो चुकी, माशाल्लाह आप अच्छी बातचीत करते हैं, मैंने इसलिए कॉल लगाई आपको। जी। आप माशाल्लाह हाँ, अच्छी बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको पास कॉल लगाई है। कौन सा काम निपटाना? चलो थोड़ी देर बात कर लीजिए। हेलो रेहान भाई। रेहान भाई सुनिए, नमाज अफजलुल इबादत है जिसमें बंदा अल्लाह के हुजूर निहायत ही खुशू व खुजू के साथ खड़े होकर इबादत इलाही बजा लाते हैं। मगर जी जी, देवबंदी लोग इसमें भी अपने महबूब मरदूद शैतान ही को याद करते हैं। रेहान भाई सुनिएगा। भाग गए तो भाग बयान गए। करो। अशरफ अली थानवी है जब इसकी बात निकल पड़ी है तो मैं इन लोगों को जलील करना नहीं चाहता हूं। मैं इन लोगों को सिर्फ इस्लाही गर्ज से बात करना चाहता हूं, ना मैं बस जबानी करता हूं, मैं इल्मी बात जी जी, करता हूं और हवाले किताबों के साथ इन लोगों की किताब में जो लिखी हुई वही बात बताता हूं। और मिर्च मसाला जिसे देवबंदी लोग आगे पीछे करके बयान करता है वैसी मैं आदी नहीं हूँ। इन लोगों को कुछ साफ सुथरी बात बता देता हूँ। अशरफ अली थानवी जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं ये लोग, वो लिखे हैं, हमारी उस्ताद मौलाना मोहम्मद याकूब साहब को एक दफा वजू से फारिग होकर मुसल्ला पर पहुंचकर ये शुबा हुआ कि शायद मैंने खुफैन के मसा नहीं किया, इसलिए वजू की जगह लौटकर मसा किया। बस अब शैतान ने पीछा किया। उसके बाद मुसल्ले पर पहुंचकर यही शुबा हुआ ताकि मसा मैं नहीं किया। कुछ दिनों में एहतियात पर अमल करके दोबारा मसा कर लिया, फिर समझ गए कि यह शैतान का वसवसा है। एक बार मुसल्ले पर पहुंचकर यही शुबा हुआ
तो कोई परवाह ना की और नमाज शुरू कर दी। अब शैतान ने कहा, शुरू किया कि बेदूने मसा के वजू सही नहीं और बेदूने वजू के नमाज सही नहीं, ये नमाज अकारत जाएगी। आपने फरमाया, तेरी बला से तो ऐसा ही तो मेरी नमाज का खैर खा है, तेरी बला से तुझे एक बेदूने वजू की नमाज पढ़ना कुफ्र है। फरमाया, तेरी बला से तुझे अगर ईमान से खैर खाही होती तो लोगों को काफिर क्यों बनाता। तो जो चाहे कर ले, मैं नमाज बेदूने मसा यानी बगैर मसा के पढ़ूंगा। ये शैतान से कब से देवबंदी बात करने लगे। नमाज में हुजूर के ख्याल लाने को इन्होंने शिर्क लिखा। अब यहाँ पर इसके आशफ अली थानवी ने लिखा है कि नमाज में शैतान से बात हो रही है। ये मारिफे अकाबिर सफा नंबर 315 में इन लोगों ने लिखा है। ये अशरफ अली थानवी, ये भी किताब छप रही है। तो नमाज में अशरफ अली थानवी के ख्याल करना अच्छा है इन लोगों के लिए और शैतान का ख्याल करना अच्छा है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत इतनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करोगे तो मुशरिक हो जाओगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों की नमाज का अगर जायजा लें तो इन्हीं की किताबों में अगर आवाम को सुना दें तो इन देवबंदियों को तो जूते मार करके अपने मस्जिदों से खारिज कर देंगे। असल में हजरत होता ये है कि देवबंदी जो है शैतान की मोहब्बत में और अपने अकाबिरों की मोहब्बत में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल उसी में शिर्क हो जाएगा। जी। अगर अपने अकाबिरों की मोहब्बत में नमाज पढ़ दें तब भी हो जाएगी। अब देखिए आशरफ अली थानवी कितने बड़े इन लोग मानता है, मुजद्दिद मानता है, हकीमुल उम्मत मानता है, हकीमुल अमत है। हालांकि वो क्या फरमाते हैं सुनिएगा। मुजद्दिद देवबंदी धर्म के आशरफ अली थानवी ने एक देवबंदी इमाम का किस्सा खुद बयान किया और लिखा है कि एक किस्सा झांसी का एक सिक्का यानी बहुत मजबूत दोस्त बयान करते थे कि एक इमाम मस्जिद ने सजदे सहव किया और जाहिर कोई सहव नहीं था, जाहिर में कोई सहव नहीं था। लोगों ने पूछा कि क्या बात हो गई थी। कहता है कि एक फुसकी निकल गई थी, यानी खफीफ सी हवा खारिज हो गई थी, इसीलिए सजदे सहव किया। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 403 मलफूज नंबर 494 में देखिए, यह हकीमुल उम्मत कहलाने वाले मुजद्दिद कहलाने वाले अपनी किताब में ये लिख करके छाप करके लोगों को क्या सबक देना चाहते हैं कि फुसकी ठुसकी निकल जाए तो नमाज पढ़ लो। लोग तुम्हारे कान में आवाज नहीं आई ना, हल्की सी खफीफ हवा निकल गई पिछवाड़े से तो नमाज सजदे सहव कर लो, नमाज हो जाएगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है हकीमुल उम्मत देवबंदियों के। तो ऐसे शख्स को मुजद्दिद मान रहे हैं ये लोग, जिसको एक मामूली अदना सा मुसलमान जो बेपढ़ा लिखा अंगूठा छाप हो वो भी नमाज तोड़ करके वजू करने चला जाएगा। लेकिन इतने बड़े बदबख्त देवबंदियों के सरदार गुरु घंटाल फुसकी निकल जाए तो इनकी नमाज हो जाती है सजदे सहव करने से। इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सुन्नियों को भी मुतनबे होनी चाहिए। अरे इन लोगों की नमाज भी नहीं होती है। हमारा तो ये अकीदा इन लोगों को दायरे इस्लाम से खारिज है। यह है कि देवबंदियों के नमाज का हाल जो हवा खारिज होने पर सजदे सहव कर लें तो नमाज देवबंदियों की इसी तरह यकसुई नसीब होती, कायम रहती इन लोगों की नमाज। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही अशरफ अली थानवी है ना, ये किताब बहुत मशहूर है अरवाही सलासा, जिसको हिकायत औलिया का नाम देता है इन लोग। इनके सफा नंबर 158 है, 58-59 में देखिए कि हिकायत नंबर 191। एक खान साहब से नमाज के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे दाढ़ी चढ़ाने की आदत है और वजू से ये उतर जाती है। आप यानी इन लोगों का मौलवी, ये मौलवी मुजफ्फर हुसैन कांधलवी देवबंदी ने फरमाया कि बेवजू पढ़ लिया करो। नमाज क्या करना चाहिए इन लोगों को?
बेवजू पढ़ बेवजू लेना चाहिए। पढ़ ली, इन किताबों में लिखी हूँ, मैं अपनी तरफ से हाँ मिर्च मसाला नहीं लगा रहा हूँ। ये लिखा है, अशरफ अली थानवी से पूछना, या उनके मरघट में जाके खोद के उनको बोसीदा हड्डी मारे तो दो मिल जाए तो दो चार जूता लगा करके पूछना। बेवजू पढ़ने से तो रसूल पाक अल्लाह और उसके रसूल मना किए हैं। और ये थानवी बेवजू नमाज पढ़ लिया करो और शराब भी पी लिया करो, ये शराब पीने का भी इसमें लिखा है। तो इसमें इस्लाम की कौन सी तालीम है? और यही तज़किरा मशाइखे देवबंद सफ़ा नंबर 44 में यही इबारत लिखी हुई। एक किताब में चलो भाई भूल करके लिख दिया, एक दो किताब में का हवाला मौजूद है। तो बताइए इन लोगों की नमाज इस्लाम के साथ खिलवाड़ है या नहीं? जी जी जी। अच्छा हजरत, एक मेरे पास मैसेज आया था, बल्कि इनकी पूरी इबारत है, कुछ में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी दूसरे की बीवी को धोखे से पकड़ लिया जी, या धोखे से पकड़ लिया अनजाने में, जैसा मतलब अपनी बीवी समझ करके दूसरे की बीवी पकड़ ली अनजाने में, है ना, हाँ, और उसका फिर साथ जिना भी कर दिया, है ना, अब पता भी चल गया फिर बाद में, तो और उससे बच्चा अगर होता है तो वो बच्चा हलाल ही होगा, हरामी नहीं होगा, ये लिखा हुआ है उसमें। ये तो फिक्र के मसाइल है, ये फिक्र के बारे में, फिक्र का अहकाम अलग होते हैं। इसमें कोई आदमी अगर ज़िना भी कर दे तो इसमें कोई दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, कोई हुक्म नहीं लगेगा इसमें, लेकिन वो अनजाने में इसे किया, वो गलती कर बैठा, इसके फिक्र के मसाइल अलग होंगे। लेकिन इन लोग इस्लाम ही से खिलवाड़ किया है ना, इसलिए मैं कहता हूँ। ये एक बात और याद आ रही है, यानी अशरफ अली थानवी के पीछे अगर पड़ जाइएगा ना, तो उनकी किताबों को अगर वर्क गर्दानी करिएगा तो ये लगेगा कि एक जोकर आदमी था ये। यानी इल्म तो रखता था, लेकिन इनके पास इल्म सलीम नहीं था, सलीका नहीं था, अदब इस्लाम का कोई अच्छी चीज पैगाम पहुंचे लोगों को और अच्छी चीज पहुंची, इसी बात नहीं, बल्कि इसी चिरकिनों के जैसा मजाक में और ऐसी बातें लिखा जिसमें इस्लाम का मजाक होता है। जैसे लिखा मलफूजात हकीमुल उम्मत ही है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 430, मलफूज नंबर 494। ये लिखता है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक टांग एक तरफ को उठा रखी थी। कौन लिखा है? ये हकीमुल उम्मत। इनकी किताबें पढ़ने पर हमको बहुत अफसोस होता है कि देवबंदियों पर, कि इन लोग कैसे अपने ऐसा बेवकूफ़ आदमी, जाहिल आदमी को, जो अपने आप को जाहिल कहता है बल्कि अजहल भी कहा है, और जाहिल कौन होता है शरीयत में आलिम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो लिखता है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक टांग एक तरफ को उठा रखी थी। किसी ने पूछा कि ये टांग अलग कैसे कर रखी थी? कि कहा कि इस पांव पर कुछ छींट वगैरह पड़ गई थी, इसलिए नापाक थी और धोने की फुर्सत ना थी, इसीलिए मैंने इसको नमाज से खारिज कर दिया। यानी एक टांग को उठा करके नमाज से खारिज कर दिया कर। तो बताइए कि यह हकीमुल उम्मत इससे सबक देना क्या चाह रहे हैं कि लोग अगर किसी पैजामा में नापाक पड़ जाए, पेशाब के छींटा पड़ जाए, तो वो टांग को उठा करके एक टांग में नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी बात लिख चुके हैं। इससे सबक हजरत, एक बात समझ में ये नहीं आती कि चलो अकाबिरों ने जो करार लिख दिया, लेकिन उसे आगे बढ़ाना, तो किताबें छपवाना और फिर उन्हें बेचना, फिर आवाम के बीच में ये बातें जाना, इन लोगों को ये भी नहीं है कि हाँ हमारा मजाक बनेगा या क्या होगा, बिल्कुल भी शर्म नहीं। आमिर उस्मानी देवबंदी, जो देवबंद के फाजिले देवबंद थे उस वक्त में, फाजिले देवबंद थे, वो बरजस्ता अपने जबान से भी कहा और किताबों में भी छापा कि जितनी किताबें हैं, ये अरवाह सलासा, बहिश्ती जेवर, तक़वियतुल ईमान, हिफ्जुल ईमान, बहुत सारे नाम लिया उन लोग किताबों का, और कहा कि इन किताबों को बीच चौराहे में रख करके आग लगा देनी चाहिए। लेकिन देवबंदी सुने नहीं। अगर आग लगा देंगे तो हकीमुल उम्मत जो हम लोग बना के रखे हैं, उनकी बेइज्जती, इंसल्ट हो जाएगी, जलाना। उन लोग
गवारा नहीं समझा, और अगर जला देता और खत्म कर देता वो किताबों का, तो तक़वियतुल ईमान के फसाद जो फैली है उसमें जिल यानी शिर्के खफी को शिर्के जली लिख दिया है, यानी जिससे काफिर नहीं होता है इंसान उसको भी काफिर बना दिया वो लोग। तो फसाद तो वहां से फैला है ना, ये इस्माइल देहलवी बाद में। असल में इन लोग अंग्रेज के दौर था ना, अंग्रेज लोग कुछ चापलूसी करके मुसलमानों को तोड़ने का विचार में था कि कैसे हुकूमत करें, उन्होंने तोड़ा, उन लोग चाल बनाया और इन लोगों को जाल में फंसाया कि ऐसे ऐसे मौलवी जो नफ्स परस्त थे ये लोग, और नफ्स परस्ती की इन लोगों का हद इतनी बढ़ी हुई थी कि किताबों में भी लिख छोड़ा है। क्या बयान करूं, उसको आवाम को सुनाना भी शर्म आती है मुझे। हजरत सबसे पहला जो गुस्ताख है रसूल है वो तो ये देवबंदियों का जो मुल्ला सबसे बड़ा इस्माइल देहलवी ही है। हाँ, जिसको आईन इस्लाम लिख के छोड़ा। हाँ, आईन इस्लाम, लेकिन आला हजरत के जमाने में नहीं ना था, वो मर के मिट्टी में मिल गया था। जी जी जी, इसीलिए तो आला हजरत के डाउट हो गया, मशहूर हो गया कि उन्होंने तौबा कर ली थी। हालांकि उसूल के बिना पर, किताबों के बिना पर किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं दे सकते हैं कि किताब छप गई है किसी की और वो नहीं है, वो मर गया और मशहूर है लोगों में, वो मशहूर हो जाए ये बात कि उन्होंने तौबा कर ली थी। तो मुफ्ती यानी किराम का ये उसूल है कि खामोश हो जाना उसके बारे में आला हजरत ने। लेकिन बाद में जब वो मुतहक्कक हो गया और उन्हीं के खुलफा लोगों से ये बात मालूम हो गई कि बाद में आला हजरत ने कुफ्र का फतवा सादिर फरमाया, बाद में दिया ना, दिया जिसकी दलील मौजूद है। इन दियाबाना इसी में फंसे हुए हैं, बीच की बातें को उठा लेते हैं और आखिर फतवा को छोड़ देते हैं। अच्छा, आला हजरत का वाला जो फतवा दिया वो नहीं मिलता इन्हें, सुना जी? देवबंदियों को वो नहीं मिलता जो मिलता है, मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? मिला है इसलिए ना, वो उनके अकाबिर लिख छोड़े हैं कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को काफिर कहा है कह करके। हाँ, बहुत कुछ देवबंदियों ने कहा इस चीज को, देवबंदियों ने कहा है, उसकी हवाला मौजूद है, समझे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, फिरक़े बरीलुयत पाको हिंद के तहकीकी जायजा, ये इलियास भूमन जो अपने लड़कियों के साथ इसको पकड़ा गया, यानी सौतेली बेटी के साथ इन्होंने बदकारी की, जिस बिना पर इसको जेल ठूस दिया गया था, गिरफ्तार हुआ था। उन्होंने फिरक़े बरेलवियत पाको हिंद की तहक़ीक़ की जायजा सफ़ा नंबर 525 और 26 में लिखा है कि आला हज़रत इस्माइल देहलवी को और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी, सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी, मौलाना अमीर हसन सीवानी और मौलाना अमीर अहमद सीवानी, डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, बहुत सारे नाम लिखा है। फलां फलां को ये काफिर क्या है, उसी में लिखा है कि इस्माइल देहलवी को भी काफिर का फतवा दिया है। इस ये किताब हो गया। और शाह फैसल एक रोशन सितारा, इसको लिखा ज़ियाउर रहमान फारूकी देवबंदी ने। उन्होंने भी सफ़ा नंबर 339 में कहा कि आला हज़रत ने इस्माइल देहलवी को काफिर का फतवा आयद किया। उसकी इबारत ये है शेखुल इस्लाम अब्दुल वहाब तमीमी काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। इसी बाइस उन्होंने हिंदुस्तानी के इमामुद दावा यानी शाह इस्माइल देहलवी पर कुफ्र का फतवा आयद किया है। शाह फैसल एक रोशन सितारा, सफ़ा नंबर 339 में लिखा। हदिये बरीलवियत ये लिखा है, इसको मुफ्ती मुजाहिद ने पसंद किया है, इलियास घुम्मन भी इसको पसंद किया है और इसमें इसकी तखरीजें मौजूद है। इसका सफ़ा नंबर 226 है, इसमें भी इस्माइल देहलवी को काफिर लिखा है। वो लिखा है उन्होंने। और इबाराते अकाबिर जिल्द नंबर 1, ये सरफराज गखड़वी जो देवबंदियों का है, इमाम अहले सुन्नत कहता है, नाम नेहाद इमाम अहले सुन्नत सरफराज गखड़वी देवबंदी ने इबारते अकाबिर जिल्द नंबर अव्वल में पहली ही पेज में जो शुरू में
लिखा है कि इस इमाम मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी और उनके मुत्तबईन हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल साहब शहीद और अकाबिर उलमाए देवबंद कस्सरल्लाहु ताला जमाअतुहुम की तकफीर करते हैं, कह करके लिखा है। नूर सुन्नत का तर्जमा कंजुल ईमान नंबर, ये किताब है ये, जिसका सफ़ा नंबर 168 है। इसका मुदीर जो है माविया देवबंदी, इन्होंने भी लिखा है कि शाह इस्माइल शहीद दहलवी ने जब बिदआत व रसूमात पर कुल्हाड़ा चलाया और सुन्नत की तालीम शुरू की तो उन्हें भी काफिर कहा। किसके बारे में? आला हजरत के बारे में। और ये बहुत सारी किताबों का हवाला है, और भी किताबों के हवाला है इसमें। ये जब अपने घर की किताब नहीं मानते हैं, अपने बड़े बड़े अकाबिर की बात नहीं मानते हैं देवबंदी, तो कैसे देवबंदी हैं? दायरे इस्लाम से तो इसी खारिज मानते हैं हम लोग, लेकिन अपने घर की कम से कम बात तो मानो। क्या आला हजरत ने कुफ्र का फतवा उन दज्जालों, मक्कारों और इस्लाम के गद्दारों पर दिया है? क्यों नहीं मानते हैं अपने घर की बात? अच्छा हजरत, ये देवबंदी कहते हैं कि अशरफ अली थानवी ने आला हजरत अली रहमा को जो है कुफ्र को फतवा दिया, तो कुफ्र का फतवा आपको मालूमात है इस चीज में किस इबारत के ऊपर दिया था? बिल्कुल नहीं दिया है। किसी इबारत पर नाम फतवा जो दिया जाता है, किसी के नाम जद करके देना, वो एक अलग बात है। जैसे कि आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में नाम बनाम फला 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 करके, अगर इन लोग अगर आला हजरत के नाम के साथ कोई फतवा दिखा दे तो मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा। कोई देवबंदी अगर है तो एक इबारत आला हजरत के नाम से मंसूब करके, ये आला हजरत नाम लिख करके उनके ऊपर फतवा दिए हैं, कहकर दिखा दे, कभी नहीं दिखा जाएगा, मर जाएगा ये। अच्छा, हदायत के बख्शिश में एक शेर है, यानी महबूबो मैं नहीं मेरा तेरा, मैं तो मालिकी ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। शेर शायरी में इन लोगों का उसूल है देवबंदियों का कि शेरो शायरी में किसी पर फतवा ऐद नहीं होता, उसके माना खेज होते हैं उसमें। और तो शेरो शायर गया है कि इस शेर के ऊपर शिर्क का फतवा जो है अशरफ अली थानवी ने आला हजरत पे लगाया था। तो अपने उसूल का खुद खून करेगा वो। इस शेरो शायरी में वो माना अलग होते हैं और उसके मफहूम अलग होते हैं जो आम नजर नहीं आते हैं। इसीलिए वो देवबंदियों का उसूल भी है कि शेरो शायरी में किसी पर फतवा ऐद नहीं होते हैं, उस पर उसकी समझ के क्या समझ करके किया है वो जब तक तशरीह नहीं मिलती है तब तक, है ना। अच्छा, एक बात ये भी हजरत के अगर मान लीजिए इस शेर पे अगर ये लोग ये कहते हैं कि अशरफ अली थानवी ने फतवा लगाया, नहीं किस बिना पर लगाया है, यानी मालिक ही कहूंगा कह करके इस शेर के ऊपर कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ अगर चलो ठीक है तुम इस पे इल्जाम लगाते हो ना, मुशरिक का फतवा आला हजरत पे दिया, तो एक बात तो बताओ, कलमा तैयबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के एक फौरन बाद ही एकदम मिलके जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो ऐसे तो अगर तुम इल्जाम लगाओ तो इस पर भी लगा सकते हो तुम। अगर मुशरिक का फतवा इस पर लगा जाता तो कलमा तैयबा तुम पढ़ रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये भी तो एक साथ मिला हुआ है, तो फिर इस पर भी तो तुम मुशरिक का फतवा लगा सकते हो। वो शिर्क का फतवा किस बिना पर लगाए हैं, सबसे पहले उसको यानी मालिक कहने में शिर्क का फतवा लगाया है या किसी और चीज में? मेरा तेरा यानी मेरा तेरा कहने में, यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यही चीजों के बारे में, यानी अल्लाह की नेमत जो है वो अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और मालिक बनाया उसे, यही तो कहना है ना।
जी जी। और मालिक कहने में उन लोग शिर्क का फतवा लगाए हैं, तो खुद उन लोगों के अकाबिर भी मुश्रिक होंगे। सही कह रहे हो। समझे? हाँ समझ गया। मालिक के उनके अकाबिर खुद लिखे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कहे हैं। चलो। और शेर व शायरी में उसूल है इन लोगों का, तो उनके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। इसमें बहुत सारी बातें होंगी, लंबी बातें भी जा रही है। चाहे अल्लाह ताला इन देवबंदियों मक्कारों से लोगों उम्मत मुसलमा को, तमाम मुसलमानों को बचाए, है ना। चलो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।